Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is SD Chopal channel. Actually, I humble request don't forget this channel and this topic. अच्छा ये जो मास्क सॉरी मास्क निकाल हेलो एवरीवन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल इज SD Chopal channel. Actually, I am one request don't forget this channel and this topic. This topic is modals. Today we have to discuss about this topic modal. Modals actually क्या होता है कि एक तरह से मॉडल जो आपने सुना होगा मॉडल, तो मॉडल मतलब नमूना, ठीक है, कोई मतलब किसी तरह का नक्शा वगैरह, तो ये मॉडल होता है. बट यहाँ पे क्या होता है, लिखा है मॉडल्स. मॉडल्स अर्थात एक्सिलरी वर्ब. तो ये कोई एक्सिलरी वर्ब जो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, क्या कहेंगे, वी कैन स्पीक हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब जो है एक्सिलरी वर्ब को ही कहते हैं. ये क्या करती है कि किसी भी वाक्य के साथ लग के उस सेंटेंस को पूरा कर देती है. ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है अभी क्या है कि बी. अब मॉडल्स जो है कुछ कहते हैं काइंड्स ऑफ मॉडल्स. तो मॉडल्स जो है टोटल मॉडल्स ये होते हैं. अब इसमें 20 मानो 22 मानो वो तो मैटर नहीं करता, बस टोटल मॉडल्स ये होते हैं. तो इसमें जो है यहाँ पे है जैसे बी में क्या होता है, इज आर एम वाज वर्ब, ये सब जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है. ओके, और मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो होती है वो जैसे रीड वगैरह, ये सब मेन वर्ब होती है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि हैव के साथ हैज और डेट लगता है. हैव के साथ हैज और डेट, मतलब ये जो है ये भी मॉडल्स है. सेल में शुड हो जाता है, सेल सिंपल है और इसका पास्ट हो गया शुड हो गया. ओके, उसके बाद विल का वुड हो जाता है, ये पास्ट हो गया, ये सिंपल होता है. कैन का कुड हो जाता है एंड मे का माइट हो जाता है इसी तरह. और डू का डज एंड डीड हो गया. ठीक है, उसके बाद जो है और टू होता है ये. ठीक है, ये भी मॉडल्स होता है, किसी एप्लीकेशन के लिए होता है. जस्ट मस्ट हैव टू एम टू, इसका मतलब भी होता है, ये भी मॉडल्स होता है, चाहिए, है ना. यूज टू, किसी काम की जो हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाता है, उसके लिए आता है यूज टू. जैसे कोई काम किया करता, जैसे मैं स्मोकिंग किया करता था. ठीक है, तो इस तरह से होता है. नीड, किसी बेसिक चीज की आवश्यकता होती है, आई नीड दिस टैबलेट. ओके, तो इस तरह से होता है. एंड डेयर, डेयर तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत बार करते हैं, हाउ डेयर यू, वो सुना है ना. एंड और विल. ओके स्टूडेंट्स, you can see the blackboard and carefully. okay, तो shall और will दोनों का मतलब सेम है, गाड़ी के. ठीक है, बट यहाँ पे जो है आई, ये जो होता है सिर्फ आई और वी के साथ यूज करते हैं इसको. ठीक है, शैल को, एंड अदर के साथ ही, है ना, दे, यू एंड अदर. ठीक है, उन सब के साथ जो है विल का यूज करते हैं. अब इसमें आई और वी के साथ सेल एंड अदर के साथ विल का यूज करते हैं. अब इसमें जैसे पहले है कि फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कल घर जाऊंगा. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हो गया, मैं कल घर जाऊंगा. ये सिंपल सेंटेंस है, इसका सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, तो क्या बनेगा, आई शैल, आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल. तो आई शैल गो टू होम. ओके, और अगर हमें विल का बनाना है तो यहाँ पे सेकंड जो बनाएंगे हम लोग, सॉरी हम तो इसी के साथ आता है. ठीक है, वे लोग खाना खाएंगे, वे लोग खाना खाएंगे. ठीक है, अब क्या है इसमें, दे के साथ क्या यूज करेंगे, विल. यहाँ पे सेल क्या है, यहाँ पे विल. तो दे विल ईट फूड.
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें शैल और विल का यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अब ये तो सिंपल सेंटेंस थे, अब इनके नेगेटिव अगर हमें बनाने हैं तो वो भी इनके बन जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव में फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह लड़की खाना नहीं पकाएगी या बनाएगी। ठीक है, खाना पकाना या बनाना एक ही बात होती है। तो वह लड़की खाना नहीं पकाएगी या खाना नहीं बनाएगी, तो यहां पे क्या बन जाएगा इसका? शी। और सी किसके साथ आता है? विल के साथ। तो सी विल नॉट कुक फूड। तो इस तरह से स्टूडेंट बन जाएगा सी विल नॉट कुक फूड। ओके, ऐसे सेकंड सेंटेंस है। सेकंड में क्या है? ये विल आ गया। अब मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, तब इसका क्या बनाएंगे? यहां पर हो गया आई के साथ शैल, आई शैल गो टू स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसका नेगेटिव बना देते हैं। और अब जो है नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, ये क्या होता है? इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या बनाएंगे? फर्स्ट है क्या वह लड़की घर जाएगी? ये इंटरोगेटिव साइन होता है, क्या वह लड़की घर जाएगी। तो क्या बन जाएगा इसका? विल सी गो टू होम। ओके स्टूडेंट्स, तो विल सी गो टू होम। और नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम लोग पानी पिएंगे? क्या हम लोग पानी पिएंगे? तो इसका क्या बन जाएगा? हम आया आई और के साथ क्या लगाते हैं? शैल। वेरी गुड। तो शैल जो है सबसे पहले शैल आ जाएगा, शैल वी ड्रिंक। तो क्या बन जाएगा? क्या हम लोग पानी पिएंगे? तो शैल वी ड्रिंक वाटर। तो ये बन जाएगा इसका इंटरोगेटिव। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अगर हमें डब्ल्यूएच फैमिली में बनाना है तो डब्ल्यूएच फैमिली में बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट इसमें थर्ड हो गया हमारा, वे लोग क्यों घर जाएंगे? वे लोग क्यों घर जाएंगे? ठीक है, तो वे लोग क्यों घर जाएंगे? तो ये डब्ल्यूएच फैमिली हो गया। या वे लोग कैसे घर जाएंगे? हाउ आ जाएगा। ठीक है, वे लोग किस समय घर जाएंगे? सिंस वैन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे है वाई। ठीक है, वाई
will they, why will they go to home। तो इस तरह से है ये सेंटेंस बन जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली का। तो डब्ल्यूएच फैमिली है और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वह किसके साथ घर जाएगा, ठीक है, वह कितने बजे घर जाएगा। तो बहुत सारे सेंटेंस है जो हम बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे बेस्ट जो बात मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, मैं वो बताना चाह रहा हूं कि आज तक हमने जो है शैल विल तो पढ़ लिया हमने, ठीक है, शैल और विल, शैल एंड विल ये तो पढ़ लिया, ठीक है, और ये भी पता है कि शैल का यूज कहां होता है, विल का यूज कहां होता है, ठीक है। बट एक सबसे रैंडमली जो बात है इसमें, सबसे बेस्ट बात टॉपिक जो कर रहा हूं मैं, इसमें सबसे बेस्ट है कि हमें कभी कभार एक सेंटेंस है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वह लड़का मेरे घर जरूर आएगा, ठीक है। इस सेंटेंस को पढ़ो स्टूडेंट, वह लड़का मेरे घर जरूर आएगा, तो जरूर शब्द आ गया इसमें। अब कुछ लोग क्या करेंगे जरूर के लिए, वो इसमें कंपलसरी लगा देंगे, अर्जेंट लगा देंगे, मतलब इधर उधर कुछ भी लगा सकते हैं, बट ये सब जो है रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है यहाँ पे है कि जरूर के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये देखना है कि जहां पे शैल लगता है वहां पे हम विल लगा देंगे, ठीक है, और जहां पे विल का यूज है वहां पे हम शैल का यूज कर देंगे। तो हमारा जो है उससे बन जाएगा जरूर, अवश्य, अवश्य, अवश्य भी वही होता है, ठीक है, जरूर या अवश्य, ठीक है। या एक सेंटेंस एक होता है पक्का, क्या होता है पक्का, जैसे कहते हैं भाई तुम्हें मेरे भाई की शादी में पक्का आना है, पक्का आना है, या मेरे पापा आज शाम को पक्का आएंगे, या मेरे पापा आज शाम को जरूर आएंगे, ठीक है, या तुम लोगों को भाई जरूर आना है आज शाम को। तो इस तरह से ये जो है अवश्य, पक्का, जरूर, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है, कि सेल की जहां पे सेल का यूज हो रहा है, आई वी, हम तो जानते हैं कि भाई आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, तो आई वी के साथ सेल का यूज ना करके हमें विल का यूज कर देंगे, ठीक है, और अदर के साथ जैसे ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, इन सब के साथ क्या कर देंगे शैल का यूज कर देंगे, क्योंकि यहाँ विल का यूज होता है तो वहां पे सेल का यूज। अब जैसे देखिए सेंटेंस को देखो, सेंटेंस में क्या है कि वह लड़का, तो वह लड़का मतलब ही, ठीक है, चल रहा है, वह लड़का ही, अब देखिए आएगा, है ना, वह लड़का मेरे घर जरूर आएगा, तो जरूर आएगा, तो यहाँ पे ही के साथ क्या होना चाहिए विल, है ना, मतलब सेंटेंस क्या आ गया, ही विल मेरे घर जरूर आएगा, ही विल कम, वह लड़का ही विल कम माई होम, ही विल कम माई होम, ठीक है, ये बन गया इसका सेंटेंस। जो रियल में बन रहा है, अगर जरूर शब्द ना हो उसमें, तो वह लड़का मेरे घर आएगा, तो ही विल कम माई होम, ठीक है, ही विल कम माई होम, ये बन गया। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जो विल है, विल जो है ही के साथ होता है, बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे लिखा जरूर, और जरूर शब्द को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देंगे और इसको हटा के लिख देंगे शैल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या बन जाएगा शैल, तो अब सेंटेंस क्या बनेगा, ही शैल कम माई होम, ठीक है, ही शैल कम माई होम, ये है मेरे घर जरूर आएगा। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो है रूल है, ठीक है।
या वह मेरे घर अवश्य आएगा, ठीक है। तो ही शैल कम माई होम, या वह मेरे घर पक्का आएगी, ठीक है। तो आएगा, तो यहां पर बन जाएगा ही शैल कम माई होम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस है, तो आप लोग जो है इनको देख के सेंटेंसों को और अंडरस्टैंड करके बना सकते हो। अच्छा, अब जैसे डब्लिश फैमिली के कुछ सेंटेंस है, तो डब्लिश फैमिली में क्या है, किसके साथ आएगी, वह किसके साथ आएगी, ठीक है। तो यहां पर किसके साथ, ओके, तो डब्लिश फैमिली का है, वह किसके साथ आएगी, तो क्या बनाएंगे इसका, तो यहां पर डब्लिश फैमिली किसके साथ, तो विद होम, क्या बन जाएगा, विद होम, ठीक है, विद होम विल शी कम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, विद होम विल शी कम। डब्लिश फैमिली का सेंटेंस है, ऐसे बनेगा क्योंकि डब्लिश फैमिली है इंट्रोडक्टिव। तो क्या बन जाएगा, विद होम विल शी कम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है मोडाल्स का जो ये पहला टॉपिक हमारा शैल और विल, मैंने आई होप कि बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अगर आपको उसका फायदा उठाना है तो इस वीडियो को, हाँ वीडियो में थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा अच्छे से एक साइनिंग वगैरह और कोई स्टैंडर्ड हो नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि लोगों को अपनी जो मतलब नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि जिसको भी मतलब बेसिक नीड जो भी होता है, जो स्टूडेंट्स अपना उपयोग करना चाहता है, वो अपना क्या करें, इससे फायदा ले सकता है। इसमें स्मार्ट बोर्ड या वैसे उससे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चीजें होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is ST Chaupan channel. Actually, I humble request, don't forget this topic and this channel. Today we have to discuss about this topic. This topic is modals. Modals like that auxiliary verb, that means helping verb. तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मॉडल्स के बारे में, तो मॉडल्स में जो है ये काफी पार्ट्स होते हैं और इनको एक एक करके और कंपेरिजन करते हुए इनको बताया जाएगा। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को शैल और विल के बारे में बताया था। आज जो है डिस्कस करना है कैन और विल। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके, यू कैन सी एट द ब्लैक बोर्ड फर्स्ट कैन। तो कैन जो होता है, कैन का मीनिंग होता है सकता है, सकती है या सकते हैं। तो ये जो रूल होता है, ये ट्रेडिशनल रूल होता है जो हमें पढ़ाया जाता है हमारे अध्यापकों के द्वारा, ठीक है। सकता है, सकती है, सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो कुड का मतलब होता है सका, क्योंकि कुड जो होता है ये पास्ट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट होता है कैन का पास्ट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे सका, शकी, सके, ठीक है। कोई काम जो है सका, सकी, शके, ठीक है। तो अब जो है ये ट्रेडिशनल वर्ड है और इसी से हमें पता चल रहा है सकता यानी पॉसिबिलिटी। क्या कह रहा है ये? पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी। और यहां पे जो है एक एबिलिटी और पावर,
ठीक है, तो ये 3 वर्ड है हमारे इंग्लिश के, जिसको संभावना, योग्यता और शक्ति, है ना, इनके लिए यूज किया जाता है। मेन ये होता है, ठीक है, जो अभी जो चल रहा है लेटेस्ट रूल या जो बेस्ट रूल है इसका, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड पावर, ठीक है, क्षमता, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षमता, एबिलिटी योग्यता एंड पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना, ठीक है। तो ये चीजें जो है इनके लिए से यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो चाहता तो मैं सीधा पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और पावर बोल के आगे बढ़ जाता, मगर हम क्या है, वी आर इंडियन, और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो पढ़ाया जाता है ट्रेडिशनल रूल में, कि पहले हिंदी और हिंदी से फिर इंग्लिश कराई जाती है, ठीक है, अदरवाइज कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए हमें भी उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। नहीं तो बोर्ड पे कितने भी अच्छे से पढ़ा दो, लोगों को लगता है कि, मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या पढ़ा दिया, है ना, जब तक बात समझ में ना आए तब तक उसका पढ़ाना नहीं मानो। पढ़ाने का बड़ा मतलब एक रोल होता है। पढ़े लिखे और क्षमता बहुत होती है लोगों के अंदर, बहुत एबिलिटी होती है, मगर वो सामने वाले को नहीं समझा सकते, तो वो तो अब जो मैं इस पे कोई सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, जैसे फर्स्ट क्या है, वह लड़की दौड़ सकती है, वह लड़की दौड़ सकती है, ठीक है, तो वह लड़की दौड़ सकती है। कुछ लोग क्या करेंगे, वह का अलग बनाएंगे, लड़की का गर्ल बना देते हैं, तो ये थोड़ा सा ना ध्यान रखना, वह लड़की दौड़ सकती है, अर्थात सी कैन रन, ठीक है, बस ये सेंटेंस बन रहा है इसका, सी कैन रन। अभी इसका नेगेटिव बनाना तो क्या बन जाएगा, सी कैन नोट, और सी कैन नोट को ही शॉर्ट में बोलते हैं कांट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी कांट रन, सी कांट रन, इस तरह से जो है नेगेटिव बन गया इसका। और अल्टरनेटिव बनाना है तो हमें सबसे पहले कैन आएगा, कैन सी रन, कैन सी रन, और इंटरनेटिव साइड। तो इस तरह से हम जो है इसमें जो है कैन वाला सेंटेंस बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ, ओके। अब इसमें जो है अब सेकंड सेंटेंस है हमारा कुड, कुड, कुड मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है, इसका पास्ट टेंस होता है, ठीक है, पास्ट। अब क्या करेंगे, वह लड़का, वह लड़का इस नदी को पार कर सका, पार कर सका यानी तैर सका, ठीक है, पार कर सका, ठीक है। अब देखो, तो हमारे जो है हिंदी में क्या होता है, कुछ वर्ड रहते हैं जो बनाने का तरीका होता है, जैसे वह लड़का इस नदी को पार कर सका, पार कर सका, तो पार कर सका मतलब तैर सका, ठीक है, तैर सका, और इस वह लड़का मतलब वह है, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना हमें। कुछ तो जैसे बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे ना, वह लड़का तो ही बॉय लगाएंगे, है ना, तो वो सब गलत होता है, क्योंकि जेंडर से पता चल रहा है वह लड़का। जैसे अभी मैंने बोला वह लड़की, वह लड़की, तो सी का मतलब पता चल रहा है लड़की की बात कर रहा है, और वह लड़का बॉय से कुछ चल रहा है कि वह मेल की बात कर रहा है, ठीक है, तो फीमेल एंड मेल। तो इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिनको पता है ऑलरेडी वो तो ठीक है, बट जिनको नहीं पता उन्हें थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत उनको यही होती है, ठीक है। और
सेंटेंस को अपने तरीके से मतलब उसको तोड़ मोड़ के उसको सही संबल करके उसको बनाना होता है। अभी जैसे क्या है, वह लड़का, तो क्या हो गया ही। अब ही के साथ कुड, ही कुड क्योंकि सका, ही कुड पार कर सका, भी तैर सका, ठीक है। ही कुड स्विम, ही कुड स्विम इस नदी को, ठीक है। ही कुड स्विम दिस रिवर। तो ये सेंटेंस इसका बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कुछ है नहीं। ही कुड स्विम दिस रिवर, इस नदी को पार कर सका वह लड़का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब नेगेटिव बनाना इसका, तो नेगेटिव के लिए ही कुड नॉट, ही कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं, कुडंट, ठीक है। ही कुडंट स्विम दिस रिवर। ओके स्टूडेंट्स, एंड अब इसका क्या बनाएंगे हम, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में सीधा कुड ही स्विम दिस रिवर, और इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे हम लोग। तो बस इस तरह से हम जो सेंटेंस बनाते हैं, मगर बात यही पे नहीं रुक जाती, ये तो हमारे सिंपल तरीके से बनाने के। अब इनमें क्या होता है कि जैसे कोई डब्ल्यूएच फैमिली और जो है इन चीजों को बनाया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर देखा गया है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट डब्ल्यूएच फैमिली में वह लड़का क्यों दौड़ नहीं सका, ठीक है। ये पहले सिंपल बनाते हैं, सकता है, यस। इसका डब्ल्यूएच फैमिली में क्या है कि वह लड़का क्यों दौड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या बनाया जाएगा इसका, सबसे पहले वाई, ठीक है। तो वाई कैन, वाई कांट ही रन, इंटरोगेटिव साइन, ठीक है। तो वाई कैन नॉट ही रन, वह लड़का क्यों नहीं दौड़ सका। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा, अगर मैं इसकी जगह वाई ही कैन, कुछ लोग कर देते हैं गड़बड़ी, ही कैन नॉट रन, अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, तो यहां पे ही जो आया, ही की जगह यहां पे जो है वह की जगह क्या आ जाएगा, जो, ठीक है। जो वह लड़का दौड़ नहीं सकता, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वर्ब के साथ डब्ल्यूएच फैमिली के साथ वर्ब लगाएंगे तो क्यों बन जाएगा, और डब्ल्यूएच फैमिली के साथ अगर हमने सीधा सब्जेक्ट लगा के वर्ब लगा दी तो जो बन जाएगा, ठीक है। तो बात हमारी यहाँ पे है, यहाँ तक के लिए। तो वह लड़का क्यों दौड़ नहीं सकता, ठीक है। तो वाई कैन यानी वाई कांट ही रन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, वह लड़की किसके साथ, वह लड़की किसके साथ जा सकती है, वह लड़की किसके साथ जा सकती है। अब देखो किसके साथ, अगर तुम्हें इसका पता होगा मीनिंग का, ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली के, तो बना पाओगे, नहीं तो किसके साथ कोई हु लगाएगा, कोई हुज लगाएगा, कोई विच लगाएगा, बस रैंडमली मतलब गलत हो जाएगा कुल मिला के। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता चीजों का। तो विद होम होता है इसका मतलब, ठीक है, विद होम, ठीक है। विद होम कैन सी गो,
ठीक है, तो विद होम कैन शी गो, वह लड़की किसके साथ जा सकती है। तो इस तरह से डब्ल्यू फैमिली के सेंटेंस हमारे बनाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये तो है हमारे सत्ता शक्ति सकते। अब जो है सका वाले भी बना लेते हैं इसी में। फिफ्थ सेंटेंस है जैसे तुम लोग क्यों दौड़ सके, ठीक है, तुम लोग क्यों दौड़ सके, तो इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे। तुम लोग क्यों दौड़ सके, कोई पूछ रहा है कि आप तुम लोग क्यों दौड़ सके, वो नहीं दौड़ सका, मतलब तुम लोग क्यों दौड़े, तो मतलब जहां तक क्यों दौड़ सके, ठीक है, और डब्ल्यू फैमिली है। अब सके, सका, सकी, ठीक है, क्यों दौड़ सके, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले वाई कुड यू रन, और आगे अगर ये होता इस फील्ड में तो दिस फील्ड हो जाता, ठीक है, तुम लोग इस फील्ड में क्यों दौड़ सके, तो यहाँ पे वाई कुड यू रन इन दिस फील्ड, इस फील्ड में। तो बड़ा सेंटेंस को बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सभी जानते हैं कि सेंटेंस के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीजें हमें होता है पता होनी चाहिए। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जो अभी हम कर रहे हैं जिसे हम मोडाल्स कहते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी तो धीरे धीरे तुम्हें भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू फैमिली में क्या बनाएंगे, कितने बजे से या किसके साथ, हाँ ये चाहिए, तो वे लोग किसके साथ, वे लोग किसके साथ आ सके, ठीक है, वे लोग किसके साथ आ सके, सेंटेंस हमारा वे लोग किसके साथ आ सके, किसके साथ, फिर वही विद होम, ठीक है, तो क्या होगा, विद होम कुड, विद होम कुड दे कम, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा विद होम कुड दे कम, वे लोग इसके साथ आ सके। तो इस तरह से जो है मॉडल्स का ये सेकंड पार्ट है, पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो ये मॉडल्स का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने सेल विल वाला करा दिया, फर्स्ट पार्ट जो था वो सेल एंड विल, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया वो। इसी तरह से जो है आज जो करा थी इन पार्ट सेकंड, उसमें कैन और कुड, ठीक है, तो काफी सेंटेंस भी मैंने समझा दिया, इसमें यही होता है। मेन मैंने बता ही दिया कि इसके लिए एबिलिटी और पॉसिबिलिटी एंड पावर, यानी क्षमता, जिसे हम क्षमता कहते हैं, शक्ति, ठीक है। हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल। दिस चैनल इज ST Chopal channel. Actually, I humble request, don't forget this channel and this topic. Today we have to discuss about this topic. This topic is me and my. I think this is morals. तो morals जैसा कि पहले भी morals में करा चुका हूं मैं, उसमें क्या था, पहले फर्स्ट था हमारा कैन और कुड, ठीक है। तो जिस तरह से कैन और कुड दोनों का मतलब ही होता है क्या, सत्ता है, शक्ति है, सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैन और मे का दोनों का मतलब होता है सकता है, शक्ति है, सकते हैं। बट अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो मे शब्द जो है, मे जो होता है अपने से बड़े यानी रेस्पेक्टेड व्यक्ति के लिए, ठीक है, ये जो होता है रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए होता है,
और कैन का यूज जो है हम जो अपने फ्रेंड वगैरह के लिए कर देते हैं, या जिसे हम कहते हैं हम उम्र वगैरह जो होता है, या अपना कॉलिंग वगैरह होता है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कैन जो है। ठीक है, जैसे मैं इसमें एग्जांपल भी बताऊंगा अभी, जैसे कैन। ठीक है, तो यू कैन गो, अभी बोला मैंने यू कैन गो, ये किससे बोला? स्टूडेंट से। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट से बोला यू कैन गो। बट अगर यही शब्द मैं अपने किसी बड़े से बोलता हूं, किसी अपने ऑफिसर से, तो मैं यू गो। ठीक है, मे यू गो। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पे एक रेस्पेक्ट है कि मे यू गो, कि सर आप जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यू कैन गो, कि तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे कोई रेस्पेक्ट नहीं है, बस ये है कि बताया जा रहा है कि परमिशन दी जा रही है कि तुम जा सकते हो यार। ठीक है, ओके नाउ यू कैन गो, ओके ना, ओके नाउ यू कैन गो, अब तुम जाओ यार, या जा सकते हो। बट यहाँ पे ऊपर ऐसे नहीं है, यहाँ पे मे जो है ये रेस्पेक्टेड वर्ड है, और ये थोड़ा सोच समझ के ही बोला जाएगा अच्छे व्यक्ति के लिए, या कोई अपने से बड़ा हो जिसको तुम रेस्पेक्ट देते हो, बड़े से मतलब उम्र से नहीं, जिसको भी तुम रेस्पेक्ट देते हो उसके लिए बोल सकते हो कि मे यू गो। ओके, और शब्दों का जैसे मे और कैन, अभी मैंने बताया कि सत्ता शक्ति होता है, तो ये तीनों जो वर्ड होते हैं हमारे पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसमें जो है तीन वर्ड होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी जैसे इट में रेन। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी का मतलब वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो इट में रेन। उसके बाद नेक्स्ट है पावर। पावर मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य होता है किसी चीज के लिए। ठीक है, और लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड। तो इन चीजों के लिए जो है इसका हम यूज कर सकते हैं, किसका? मे और कैन का, दोनों सिमिलर है और ना कोई ज्यादा बड़ी कोई ज्यादा मतलब इनके अंदर कोई डिफरेंस है। बस डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट का। ठीक है, जो कैन का प्रयोग जो हम करेंगे वो भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है ना, लाइवलीहुड, पॉसिबिलिटी, पावर, इनके लिए एबिलिटी एक बड़ा होता है, एबिलिटी योग्यता, है ना, एबिलिटी, ये देने के लिए होता है। और मे का प्रयोग भी इसी के लिए होता है, जो मैं आपको एग्जांपल के आधार पे बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला मैं इसी के एग्जांपल बता देता हूं, फिर मैं मे, माइट और कुड के बताऊंगा। ठीक है, में क्या है, फर्स्ट है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज रात वर्षा हो सकती है। ठीक है, ये है सेंटेंस कि आज रात वर्षा हो सकती है। तो क्या बनाएंगे इसका? इट में रेन टू नाइट। ओके, इट में रेन टू नाइट। यहाँ पे आज रात वर्षा हो सकती है, हो सकती है, तो यहाँ पे क्या शो कर रही है? ये कह रहा है पॉसिबिलिटी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, आज रात वर्षा हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि श्रीमान जी
श्रीमान जी, श्रीमान जी अब जा सकते हो, या श्रीमान जी आप अब जा सकते हो, ये वर्ड है। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे तो इसमें हम जो है ना कैन का यूज नहीं करेंगे, कैन। ठीक है, श्रीमान जी शब्द है, एक रेस्पेक्ट वर्ड है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, नाउ में, नाउ यू में कैन गो। ठीक है, तो यहां पे नाउ यू मे गो, इसका मतलब हो गया श्रीमान जी आप अब जा सकते हो, एक रेस्पेक्टेड वर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चोर हो सकता है। ठीक है, स्पेस क्या बोला इसमें, वह चोर हो सकता है। ठीक है, अब वह चोर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या वही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, संभावना की जा रही है ना, कि वह चोर हो सकता है, तो इसका क्या बन जाएगा, ही मे बी। ठीक है, ही मे बी अ थीफ, ही मे बी अ थीफ। तो इस तरह से अब ये जो है मे के सेंटेंस और भी बना सकते हो। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल, जैसे आप फनी मोड में कह सकते हैं कि ये सिर्फ टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, तो वो वाला डायलॉग अभी तो ये मतलब स्टार्टिंग है, तो इसमें जो है आप लोग इसके आधार पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, में ये तो हो गया। अब माइट, मैंने अभी बताया था जैसे कैन एंड कुड, तो जिस तरह से मे और कैन का संबंध है उसी तरह से मे और कुड। ठीक है, तो ये जो है मतलब मे, ये भी कह सकते हैं कि मे और कैन का जो एक पास्ट है, कौन, माइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो माइट है और कुड है वो क्या है, मे और कैन का जो पास्ट होता है, पास्ट। ठीक है, अब पास्ट में क्या है, जैसे अभी क्या था यहाँ पे कुड या माइट, माइट है ना, तो इसका मतलब कर सकता है, तो यहां पे क्या लिखा सकते हो, सका। ठीक है, सके, सके, ये तीन वर्ड, और प्लस माइट। माइट का मतलब होता है माइट इज राइट, माइट इज राइट। ठीक है, माइट इज राइट, इसका मतलब क्या होता है, माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कहावत है, ये प्रोवर्ब जो हमने कराई थी पहले, ये वो है। अब माइट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइट का मतलब हो गया कि पावर। ठीक है, वो जो है पावर को शो कर रहा है, शक्ति का शो कर रहा है, शक्ति, सामर्थ्य। ठीक है, तो वो सामर्थ्य को शो कर रहा है, पावर का शो कर रहा है, शक्ति, सामर्थ्य। ठीक है, माइट इज राइट मतलब जिसके हाथ में पावर उसके सारे राइट्स है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसके अंदर शक्ति है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि माइट का जो है ये मे का पास्ट होता है, और उसमें जो है शक्ति, वही शब्द होते हैं इसमें भी, जैसे सब पावर, पावर मतलब शक्ति के लिए। ठीक है,
दूसरा एबिलिटी, एबिलिटी, तीसरा फिर हुई पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड लास्ट है लाइवलीहुड। ठीक है, इन शब्दों के लिए जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं जो है कुछ एग्जांपल बताऊंगा। जैसे पहला ही एग्जांपल है इसमें, फर्स्ट अभी हमने कराया था वो वाला। ठीक है, तो इन शब्द के लिए होता है। अब इसमें क्या है कि पहला ही जो था, एक मैंने शब्द लिखा था कि वह चोर हो सकता है। ठीक है, तो यह क्या है, यह पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना की जा रही है, हो सकता है, पक्का तो नहीं है ना, बस पॉसिबिलिटी है। तो अभी हमने बनाया था इसका, तो ही मे बी थीफ। ठीक है, बट यहां पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ही मे की जगह माइट, ही माइट बी अ थीफ। ठीक है, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारा, जैसे प्रोवर्ब भी हमने अभी बताया था कि जिसकी लाठी ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये कहने के लिए प्रोवर्ब है। ठीक है, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब मतलब कहावत या, ठीक है, प्रोवर्ब मतलब कहावत, लोकोक्तियां जिसे कहते हैं। ठीक है, तो या हम लोग सही शब्द में मुहावरा भी कहते हैं इसको, मुहावरे। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा है, तो इसमें बोल सकते हैं मुहावरे, कहावत, लोकोक्तियां। तो इस तरह से है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे देखो क्या पता चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसकी लाठी में दम है। ठीक है, उसको सारे राइट्स है, उसको सब अधिकार मिल जाते हैं, अर्थात पावर। तो यहाँ पे शो कर रहा है, ये माइट वर्ड जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, पावर को शो कर रहा है, शक्ति को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है बोलते हैं हम लोग, माइट इज राइट, माइट इज राइट। ठीक है, राइट मतलब अधिकार, माइट मतलब शक्ति। ठीक है, माइट का मतलब क्या होगा, शक्ति, शक्ति, ये शक्ति को शो कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर पावर है। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो माइट इज राइट। गाड़ी छूट गई होती, है ना, होती, मगर यहाँ पे क्या है कि छूटी तो नहीं, छूटी तो नहीं ना, छूट गई होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई माइट हैव मिस, I might have missed the train. Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is SD Chopal channel. Actually, I humbly request don't forget this channel and this topic. So today we have to discuss about this topic. This topic is modals. Modals like that need. नीड का मतलब होता है कि जरूरत या कोई आवश्यकता, अनिवार्यता। ठीक है, तो नीड्स में जैसे कोई भी होता है कि जैसे मुझे पैसे की आवश्यकता है। ठीक है, या मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो इस तरह का जो सेंटेंस है, ये तो एक तरह से सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल ही बना सकते हैं कि आई हैव नो नीड दिस मनी। ठीक है, या आई डिडंट। ठीक है,
आई नीडेंट नीड नॉट मनी। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ मैंने स्पेशल सेंटेंस बनाए हैं जो मतलब रेयरली तुम लोगों को पढ़े होंगे, तो उस तरह के मैं सेंटेंस यहाँ पे बना के आपको दिखाऊंगा। और इसमें जो है जैसे 4 सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है, तो मैं इनको बना के आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पे आएगा आई हैव नीड सम मनी। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस है, मुझे आवश्यकता है कुछ धन की, अर्थात मुझे जरूरत है कुछ धन की या मुझे कुछ धन चाहिए, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई हैव नीड सम मनी। ओके फ्रेंड्स, तो पहला ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। आगे अगर यही होता तो यहाँ पे जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे जो है बन जाएगा यू नीडेंट, इसको बोलते हैं नीडेंट, अर्थात मतलब ये होता है कि नीड नोट। ठीक है, नीड नोट को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, नीडेंट। ठीक है, ये नीडेंट होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे यू नीडेंट थैंक मी, यू नीडेंट थैंक मी, तो ये बन जाएगा तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, अर्थात यू नीड नॉट थैंक मी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती, या ऐसे भी लिख सकते हैं उसे भीख नहीं मांगनी होती है। ठीक है, या पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनाएंगे इसका, ही नीडेंट बोलेंगे इसको, ही नीड नॉट बैग। ओके स्टूडेंट्स, उसे भीख की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इस तरह से बनेगा, उसे भीख की आवश्यकता नहीं, या उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती, या उसे भीख नहीं मांगनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस सेंटेंस को बना देंगे। उसके बाद एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस ये है, कहने की जरूरत नहीं। अब इसमें देखिए 2 सेंटेंस बनेंगे, कहने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ ये बनाना कहने की जरूरत नहीं, ठीक है, जबकि इसमें किसी कहने की जरूरत नहीं, मुझे। ठीक है, तो ये कह रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं, तो इसमें जो पहला सेंटेंस जो बनेगा ये बन जाएगा आई नीडेंट। ठीक है, आई नीडेंट मेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला सेंटेंस बन रहा है, इसमें कहने की जरूरत नहीं, या मुझे कहने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहने की जरूरत नहीं यानी आई साइलेंट है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, तो आई नीड नॉट मेंशन। अगर ये ऐसे सेंटेंस नॉट लगाना है, नॉट, तो यहाँ पे आएगा आई नीड नॉट मेंशन। नहीं तो इसको जो है हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये देख लीजिए आप, इसमें क्या है, आई नीड। ठीक है, अब इसमें नॉट नहीं लगाया हमने, आई नीड हार्डली मेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हार्डली मेंशन। तो ऐसे सेंटेंस में हार्डली या स्केर्सली लगा सकते हैं जिनमें नॉट नहीं लगा रहे। ठीक है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस बना दिया, आई नीड नॉट मेंशन। अदरवाइज आई नीड हार्डली मेंशन या आई नीड स्केर्सली मेंशन। तो इस तरह से जो है नीड के ये सेंटेंस आप बना सकते हो, और इसके अलावा भी और बहुत सारे सेंटेंस आप ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन। Hello everyone, you are most welcome in this channel.
This channel is SD Chopal channel. Actually, I am the request. Don't forget this channel and this topic. This topic is modals. Modals, that means are used to and used to. Okay, students. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है modals में यूज का प्रयोग किया जाता है. यूज टू मतलब कोई हैबिचुअल होता है या कोई अभ्यस्त, जिसे हिंदी में कहते हैं आदी होना, किसी चीज का आदी होना. जैसे वो इसमें क्या है कि कोई काम किया करता था. ठीक है, तो मेन जो फोकस है वो किया करता था. आई थिंक यूज्ड टू पे है. ठीक है, तो यूज टू पे है. अभी 2 वीडियो बनानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि 5 सेंटेंस है, 5 और नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा. तो यहाँ पे जो है अभी फोकस किया जाएगा यूज टू पे, है ना. और यूज टू का एक सेंटेंस है यहाँ पे, किया करता था. ये जो है उसकी कलर बनाते हैं वीडियो. तो फर्स्ट जो है पहला सेंटेंस देखिए, मैं सदा बिस्तर पर पढ़ा करता हूँ. अब यहाँ पे कह रहा पढ़ा करता हूँ, ये नहीं कह रहा पढ़ा करता था, है ना, पढ़ा करता हूँ. तो यहाँ पे इस चीज को ऑलवेज रीड इन बेड या इन द बेड भी लगा सकते हो. इन द बेड. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है. करता था, करती थी, करते थे, वो सॉरी करता है, करता हूँ, करती हूँ. ठीक है, तो ता है, तू है, ती है. तो ये हम जो सेंटेंस बनाएंगे किससे बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, वे लोग धूम्रपान नहीं करते हैं. ठीक है, इस सेंटेंस ऐसे बन रहा है, मगर लिखा गया सेंटेंस वे लोग धूम्रपान नहीं किया करते, नहीं किया करते, इस तरह से लिखा, नहीं किया करते. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको बनाया. उसके बाद दे डू नॉट स्मोक. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, वह धूल का आदी हो चुका है. वह धूल का आदी हो चुकी है, कि वह धूल की आदी हो चुकी है. ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? सी इज. अब सी इज यूज. ठीक है, सी इज यूज है ना. सी इज यूज टू. She is used to accustomed. Is used to accustomed या habitual to does. इस तरह से इसको बनाएंगे स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट, हैबिट ऑफ बेगिंग. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? उसे भीख मांगने की आदत है, यानी आदत पड़ चुकी है ना. तो यहाँ पे जो है सी इज इन द हैबिट ऑफ बेगिंग. ठीक है, अर्थात उसे भीख मांगने की आदत है. तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा. वह कभी कभी शराब पिया करता था. तो मेन जो है मोडाल्स में यूज टू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है इसका. ठीक है जी, तो इस पे बनाया जाएगा. ये जो थे ये प्रेजेंट में थे, और ये जो है ये पास्ट की बात कर रहा है. ठीक है, ये पास्ट में कोई आदत पड़ जाए किसी को. वह रोज शाम को घूमा करता था. वह रोज किताब पढ़ा करता था. वह रोज शाम को मुझसे मिलने आया करता था. तो इस तरह से अगर किसी को पास्ट में अपने कोई आदत लग जाती है, उसे हैबिचुअल हो जाता है, वो या आदी हो जाता है या अभ्यस्त हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अकस्टम या हैबिचुअल होना किसी चीज का, तो उस तरह का जो है सेंटेंस बनाया जाता है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो है वह कभी कभी शराब पिया करता था. तो यहाँ पे ही यूज, अब यहाँ पे यूज टू आएगा. ठीक है, पास्ट में होगा, और यूज होता सिंगल, ये होता यूज्ड टू. ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट की बात करते हैं, ही यूज्ड टू
ड्रिंक, he used to drink sometimes। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। ज्यादा फोकस मैंने यूज टू पे किया है, यूज टू है ना। प्रेजेंट की बात करिए तो प्रेजेंट में जब यूज टू प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डू नॉट है तो डज नॉट डू नॉट। ठीक है, तो उसमें ज्यादा होता है, लिखते जरूर है कि पढ़ा करता था, किया करता था। ठीक है ना, वह धूल की आदि हो चुकी है ना। तो इस तरह से कहने के लिए तो ये सेंटेंस है जाता चुकी है, मगर ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है। अगर कोई हैबिचुअल हो चुका है तो उसको जो हम जो है यूज टू में कन्वर्ट उसको कर देंगे, यूज टू। और यहाँ पे यूज टू आना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या है कि अब हम कस्टम्स या हैबिचुअल अगर आ रहा है तो यहाँ पे इसलिए इसको यूज टू कर दिया हमने। ठीक है, तो उससे भीख मांगने की आदत है। शी इज इन द हैबिट ऑफ बेगिंग। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है वह कभी कभी शराब पिया करता था। अब यहाँ पे जो है he used to drink sometimes, या ऐसे लगा सकते हैं वह कभी कभी शराब पिया करती थी, भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे she used to drink sometimes। ओके स्टूडेंट्स, hello everyone, you are most welcome in this channel। This channel is ST Chopal channel। Actually I humble request, don't forget this channel and this topic। This topic is modals। Today we have to discuss about this topic। This topic is used to and used to, that means आदि और या अभ्यस्त होना, या फिर कोई काम किया करता था। यूज टू का मतलब ये होता है। अब इसमें क्या हुआ था कि कल आपने देखा होगा वीडियो में जो माइक है वो थोड़ा आवाज अच्छे से दे नहीं रहा था, तो इसलिए मैं इसका रिमाइंड दोबारा से करा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहला सेंटेंस है मैं सदा बिस्तर पर पढ़ा करता हूँ। ठीक है, मैं सदा बिस्तर पर पढ़ा करता हूँ। तो इसमें जो फोकस किया गया ओनली फॉर यूज टू पे किया गया। उसके बाद यूज्ड, इसमें आता है एडी, यूज्ड, तो डी होता है इसमें। ठीक है, तो डी के बाद जो है ये अब कराया जाएगा बाद में। पहले मैं इसको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्या था, मैं सदा बिस्तर पर पढ़ा करता हूँ, अर्थात पढ़ता हूँ। तो ये आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो ताहू ये शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाएगा। आई ऑलवेज रीड इन द बेड, आई ऑलवेज रीड इन द बेड। तो फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई अब तो बात करें थे यूज टू की, तो यूज टू की बात बाद में की जाएगी। अभी यूज ओनली यूज टू का प्रयोग किया जा रहा है, यूज टू। ओके, तो इसमें जो है वे लोग धूम्रपान नहीं करते हैं या किया करते। मेन चीजें ये देखो, ये है फोकस, मेन जो है ये किया करते, किया करते, किया करते। ठीक है, अब करता है या करता था, तो ये करता है। ठीक है, तो वे लोग धूम्रपान नहीं किया करते हैं, तो दे डोंट। ठीक है, दे डू नॉट, ये डोंट स्मोक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट है हमारा वह धूल की आदि हो चुकी है। ठीक है, यह वह धूल का आदि हो चुका है। वो धूल जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। ठीक है, हैबिचुअल हो चुका है वो। तो यहाँ पे जो है सी इज यूज्ड, ये देखिए यूज्ड का प्रयोग आ गया, यूज्ड ये वाला, यूज्ड टू। अब कस्टम या फिर हैबिचुअल टू डस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी डी लगा है, यहाँ पे डी लगा है, यानी पास्ट है ये। ठीक है, ये यूज का ही पास्ट है। तो किया करता था या वह धूल की आदत। ठीक है, तो वो हैबिट हो चुकी है। ठीक है, हर चीज में कहीं ना कहीं हैबिट ऐड करेगी, तो आदत हो चुकी है ना, मांगने की आदत हो चुकी है, तो यहाँ पे उससे भीख मांगने की आदत है। तो शी इज
इन द हैबिट ऑफ बेगिंग, हैबिट ऑफ बेगिंग मतलब एक आदत बन चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वह कभी कभी शराब पिया करता था। अब देखिए अगर पिया करता था, ठीक है, तो पिया करता था, तो ये है कि कभी शराब पिया करता था, ये भी पास्ट है। किसका पास्ट है? यूज का पास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ही यूज टू ड्रिंक समटाइम्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाएंगे। और आज जो है मैं ओनली फॉर मेक द सेंटेंस यूज्ड टू, ओनली फॉर यूज। तो अभी मैं बताऊंगा उनको। तो फर्स्ट बनेगा वह मुंबई में रहा करता था, यह बॉम्बे में रहा करता था। तो ही यूज टू लिव इन बॉम्बे या मुंबई। ओके, तो फर्स्ट हो गया ही यूज टू लिव इन बॉम्बे, या वह मेरी मदद किया करती थी, वह मेरी मदद किया करती थी। तो करती थी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सी used to help, she used to help me। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये सुबह सुबह खेला करता था। He used to play in the morning। Okay, he used to play in the morning। वह सुबह सुबह खेला करता था। अब उसके बाद नेक्स्ट, वह सफेद झूठ बोला करता था। तो he used to white lie। ओके स्टूडेंट्स, तो वह सफेद झूठ बोला करता था। he used to tell white lies। You are most welcome in this channel. This channel is ST Chopal channel. Actually, I have a request. Don't forget this channel and this topic. Today we have to discuss about this topic. This topic is modals. Modal that means must and ought to. Do you know about this modals? Actually, must जो होता है और ought to दोनों का मतलब होता है चाहिए। जैसे शुड का मतलब भी चाहिए होता है, बट इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है थोड़ा, और वो डिफरेंट जो है मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है मस्ट मतलब चाहिए, तो यहाँ पे उपदेशात्मक होता है। उपदेशात्मक मतलब कोई चीज कोई आवश्यक है, जरूरी है ना, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ऐसे ही ought to जो होता है वो नैतिकता दिखाया जा सकता है, नैतिकता के लिए मीनिंग इसका भी चाहिए होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है जैसे हमें सच अवश्य बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें सच अवश्य बोलना चाहिए। यू मस्ट स्पीक ट्रूथ। स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वी मस्ट स्पीक ट्रूथ, हमें सच अवश्य बोलना चाहिए, ठीक है। या हम या मस्ट की जगह क्या और तो भी कर सकते हैं। ओके, सेकंड है हमारा सभी को ईमानदार अवश्य होना चाहिए। तो सभी कौन?
सभी पर्सन, सभी व्यक्ति, ठीक है ना। तो ऑल पर्सन, ऑल पर्सन, अब देखो ईमानदार होना चाहिए, क्या कह रहा है, ये कितना दिखा रहा है, ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पे और टू all person ought to be honest. Okay, all person ought to be honest. क्या चाहिए, उसे अच्छा बनना चाहिए या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, he must, या फिर हम इसको जो है और टू बी, दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं, a good citizen, a good citizen, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। और जब बिल्कुल बात आती है स्पेशल सेंटेंस की, तो फिर आगे ये चीजें देखनी होती है, नैतिकता और उपदेशात्मक, ठीक है। तो you must not, मसेंट भी कहते हैं इसको, you must not मसेंट, ठीक है। you must not lie. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें झूठ अवश्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो वी मस्ट नॉट टेल लाई, टेल ए लाई, ठीक है, अ लाई, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें व्यायाम अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनाएंगे इसके, तुम्हें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अब व्यायाम एक्सरसाइज बोल रहा, उपदेश भी दे रहा, नैतिकता भी दोनों सेम से है। तो यहाँ पे क्या है, यू मस्ट या फिर और टू, ओके, तुम्हें व्यायाम अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू एक्सरसाइज। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंसों को बना सकते हैं स्टूडेंट्स। और जब ये तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या होता है कि अभी मैं मॉडल्स करा रहा हूँ, जब स्पेशल सेंटेंस लिया जाएगा तो तभी बारीकी से डिफरेंट बताया जाएगा। अभी तो जस्ट एक सिंबॉलिक है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। नोट वाला है तो यहाँ पे मस्ट नोट लगा देंगे और नोट टू लगा देंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह